जब आपके अंदर नॉलेज आएगी ना तो एरोगेंस नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रहे। क्लियर? एरोगेंस तब तक ही होता है जब तक कि आपके अंदर नॉलेज नहीं हो। क्लियर? जिस दिन नॉलेज आ गई एरोगेंस खत्म हो जाएगा और आप लर्निंग मोड में आ जाएंगे। कोई बोल रहा है ना तो उसको बोलने देंगे। ये बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके सामने अगर कोई गुस्सा हो तो आपको आपका एटीट्यूड क्या होता है? गुस्सा ही होते हैं। शांत होना सीखिए। अगर आप शांत होते हैं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। गॉट द पॉइंट? उसके एटीट्यूड को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके सामने कोई गुस्सा हुआ, आप भी गुस्सा हो गए, कुछ नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का सर फोड़ दोगे, बात खत्म। तो यही होता है। क्लियर? तो जब भी कभी गुस्सा हो ना, गुस्सा आता है, बहुत हर किसी को आता है, आपको भी आता होगा, लेकिन गुस्से को दबा देना ये सब नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी होगा। ठीक है? बहुत टाइम ऐसा आएगा। अभी तो खैर आप लोग स्टूडेंट लाइफ में तो गुस्सा किसी का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ होती है, नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। एक बार निकल के देखिए, फिर आपको याद आएगा कि सर बोलते थे ऐसा। आज हमें भी याद आता है कि हमारे भी एक टीचर थे जो बोलते थे कि बेटा पढ़ ले अभी। समझ रहे हैं? तो उस टाइम पे ठीक है, हम लोग पढ़ने में ठीक थे, लेकिन उसके बाद भी उनका एक फोर्स होता था। आज मैं पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही टीचर को सबसे ज्यादा याद करता हूँ, और उस टीचर से उस समय सबसे ज्यादा तंग था, है ना। वो हमसे तंग थे और उनसे हम तंग थे, दोनों एक दूसरे से परेशान रहते थे। और आज मैं उन्हीं को सबसे ज्यादा मानता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उनसे मैं क्या पढ़ा या क्या टेक्निकल या क्या हिस्टोरिकल नॉलेज ली, पता नहीं, लेकिन जो उनके अंदर की एक टीचर वाली गुण थी ना, वो बहुत अच्छी सीखी मैंने उनसे। मैंने वो अच्छी प्रॉपर्टीज ले ली कि उनके अंदर का टीचर का गुण मेरे अंदर आया। ठीक है? बहुत ही शांति से चीजों को संभालना, ये उनसे सीखा हमने। ठीक है? तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करना है। मेहनत हो रहा है? आर यू डूइंग द स्टडी अप टू द मार्क दैट यू थिंक दैट यू आर सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी? कौन कौन अपनी स्टडी से सेटिस्फाइड है? अंजू, यू? अब सोच के देखिए, योर माइंड एंड हार्ट जस्ट सेइंग यू that you are not satisfied with your study and then again you are not doing up to the satisfaction. समझ के देखिए, मैंने क्वेश्चन किया, आप खुद क्वेश्चन कर रहे हैं। यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ ओनली। मैं क्यों करूंगा क्वेश्चन? यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि आप जो पढ़ रहे हैं, अगर जिस दिन आपको लगेगा ना यस सर आई एम सेटिस्फाइड, तो फिर उसके बाद मत पढ़िए, उससे ज्यादा पढ़नी ही नहीं। गॉट द पॉइंट? क्योंकि आपका माइंड जरूर कहेगा आपको कि वेदर यू आर स्टडिंग अप टू द मार्क और नॉट। क्लियर? तो आप मुझे कुछ भी दिखाइए, आपके पापा मम्मी कुछ भी जाने। अब देखता हूँ ना बहुत सारे लोगों को, जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो बहुत सारे, जब हमारे तरफ के भी लोग आते हैं तो कभी कंसल्ट करने का प्रयास करते हैं। मैं जनरली अपनी एडवाइस देता नहीं हूँ। क्यों? तो मैं बीटर ट्रूथ जानता हूँ, और जिसको बीटर ट्रूथ पता हो ना, तो कभी सांपों से नहीं पूछते कि जहर कैसा होता है ना। तो वो वाली बात है हमारे अंदर। अगर मैं इस लाइन में नहीं होता तो मुझे शायद पता नहीं होता कि क्या है, बट मैं खुद इस लाइन में हूं तो आई नो कि इसकी ओरिजिनलिटी क्या है। अगर ये ओरिजिनलिटी किसी गार्जियन को समझा दूं, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। उसको शक हो जाएगा अपने बच्चे पर, तो फिर बच्चा बढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे? क्योंकि कभी कभी ना अनजाने में ही कुछ काम करना होता है। अगर आप नहीं जानते तो मत जानिए किसी चीज को। क्लियर? तो उसको छोड़ देता हूँ, कहता हूँ कि चलो तैयारी करो, आगे बढ़ो। बाद में जाकर के उसे खुद समझ आती है कि अच्छा ये था, ये प्रॉब्लम थी, ये सही होगा। तो आप लोगों को भी ये समझना है कि आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, ऑलवेज कीजिएगा कि इस समय मैं क्या कर रहा हूं और क्या ये हमारे लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है। इफ यस तो कीजिए, इफ नो तो छोड़ दीजिए। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर? क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर जो काम भी आप कर रहे हैं, मोबाइल में शॉर्ट्स देख रहे हैं ना, ऐड कर रहा है कुछ, चलो मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख रहे हैं मान लिया, तो क्या कुछ ऐड कर रहा है वो आपकी लाइफ में? क्या ऐसा है कि ये टाइम जो आप उस पर दे रहे हैं
इट इज गिविंग यू सम इंसाइट अबाउट, हाँ कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं तो 2 मिनट देख लीजिए, मना नहीं कर रहा, बट अदरवाइज अगर आप उसको आधे घंटे तक देख रहे हैं तो कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है ना। जो उसको वे बना के डाल रहा है उसके लिए तो ठीक है, उसको व्यूज मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं है। बातों को समझ, हार्ड काम करने के लिए नहीं बोलता है। किसने कहा कि माइंड नहीं कहता? आप लोगों का माइंड नहीं कहता? ईमानदारी से बतलाइएगा सब लोग कि आपके माइंड नहीं कहते कि इस चीज को लिख लिख के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा? तो डरता कौन है, आप या आपका माइंड? डर लगता है। मतलब यू आर फियर्ड बाय द ऑब्स्टेकल्स, आपको डर ऑब्स्टेकल्स से लगता है। बातें समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर गाड़ी को चलानी है तो केवल फील्ड में चलाएंगे या कभी मार्केट में भी लेके जाएंगे चलाने, तो ऑब्स्टेकल्स तो वहीं आएंगे ना। तो ऑब्स्टेकल्स से डरना है या ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व करना है? बातें समझिए, जब आप मार्केट में जाते हैं और सामने से किसी ने डायरेक्ट ब्रेक मारा तो आप भी ब्रेक मारते हैं, उसको सॉल्व करके साइड से निकलते हैं। बातें समझिए, इसका मतलब आपका माइंड सब जानता है, केवल उन बातों को हमें बार बार याद दिलाना है, अपने आप को भी। बातें समझिए, तो आप कर लेंगे, क्योंकि ध्यान रहे करना मुझे नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, यू हैव टू डू। सो आपको हमारे लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे आपसे क्वेश्चन बन पाए। क्लियर? आप लोगों के क्वेश्चन डाउट्स मिल गए? आप लोग देखिए अपना ईमेल चेक कीजिए, मैंने डाल दिया था इसलिए बोल रहा हूं। मिल गए होंगे, मैंने कह दिया था कि क्लास खत्म होने से पहले डल जाने चाहिए, क्योंकि मैंने सॉल्व कर दिया था आपका डाउट्स। वैसे आपके क्वेश्चंस बहुत इजी थे, आपके वाले क्वेश्चंस, आपके भी क्वेश्चंस इजी ही थे, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी, एवरीथिंग विल बी डन बाय डूइंग, सिर्फ करना है, इंप्रूव हो जाएगी। जैसे जो टेक्निक पढ़ाई जा रही है इसको एज अ टाइप लेना है। जो भी क्वेश्चंस आप गुप्ता कपूर में पढ़ रहे हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? तो अगर आप इसको टाइप लेके चलेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को माइंड में रखेंगे। और आपको लग रहा होगा कि सर कितनी चीजों को रखेंगे, माइंड की मेमोरी 32 GB तो रहेगी, खत्म हो जाएगी, है ना? इसमें बहुत सारी चीजें रह सकती हैं। आप ये क्यों माइंड को ना जनरली लोग ब्लॉक कर देते हैं कि कितना याद करेंगे, है ना? जैसे घर में कभी कभी गार्जियन लोग थप्पड़ मार देते हैं, और इसका रीजन होता है कि कितनी बार समझाऊं तुझे, समझाइए उसे, जब तक उसे समझ नहीं आती तब तक समझाइए। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो इशू। तो आप उसको माइंड में तब तक डालते रहिए जब तक कि वो माइंड में आ नहीं जाती। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी कंसिस्टेंसी हमेशा ब्रेक होती है। ये चीजें देखेंगे, और आजकल तो सबसे बढ़िया मेथड मिला है मोबाइल फोन कंसिस्टेंसी ब्रेक करने का, कि पढ़ते पढ़ते मोबाइल आ गया और साथ में चले गए, कुछ इंस्टाग्राम पे कपड़े देखे, कुछ इंस्टाग्राम पे अच्छे वाले रील्स देखे, कुछ मोटिवेशन देखे, और भूल गए कि हम डिजाइन पढ़ रहे थे, है ना? तो डिजाइन में कहाँ लीनियर मॉडल चल रहा था, y इक्वल टू एक्स बीटा हो रहे थे, और अभी एक्स बीटा से तुरंत चले आए कि सपनों की दुनिया के सौदागर हो गए, है ना? मतलब वो वाली बातें हो जाती हैं। तो ये जो आपका तुरंत चेंज होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। जब आप माइंड को अगेन एंड अगेन चीजें देते रहेंगे तो ये याद करेगा। क्लियर? आप अभी केवल एक वर्ल्ड में है, स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड, और स्टैटिस्टिक्स की एक चीजें दूसरी चीजों से कनेक्टेड है। तो अगर आप एक पढ़ रहे हैं तो समझिए कि दूसरा आप कर रहे हैं साथ, क्योंकि जब कभी दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो आपको याद आ जाएगा। एग्जैक्टली भूलते नहीं है कुछ भी। क्लियर? तो ये करना शुरू कर दीजिए, एंड आई एम श्योर कि सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपको बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। पिछले साल तो मैंने कहा था कि गूगल पे लगा देता हूं, और जो बच्चा टेस्ट में 50% से कम मार्क्स लाएगा इस पे डालेगा 500 रुपये, उसी से पार्टी होगी।
है ना। गूगल पे लगा दूंगा और वो 500 रुपये देगा और पार्टी होगी फिर। हाँ, पिछले साल ये किया था, मतलब किसी ने दिया नहीं बट हाँ, तो ये चीजें समझ लीजिए। अगली बार टेस्ट अगर होगी, मंडे को टेस्ट है, ठीक है, किसी के भी 50% से अगर कम मार्क्स आए तो 500 की पेनाल्टी होगी। सो तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। हमें भी थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, 50% से कम मार्क्स लाएंगे तो क्यों टेस्ट देंगे भाई। मैं 100% तो नहीं बोल रहा ना, 50%, ठीक है। एक मार्क मैंने दे दिया है, 50% प्लस लाइए, जितना अच्छा ला सकते हैं। सबके 50% प्लस होने चाहिए। क्लियर देवाशीष, एक सप्ताह इनफ है ना, बहुत अच्छा होता है। अब सिंपली अब अगर आप लोगों को कभी आप लोगों ने नाम सुना है लीनियर अलजेब्रा का 3000 प्रॉब्लम्स का एक सीरीज आता है, लीनियर अलजेब्रा की बुक है। हमारे जैसे प्रोफेसर, हमारे जैसे स्टूडेंट्स होने चाहिए। हम ढूंढ रहे हैं अपने जैसे किसी स्टूडेंट को। हमारे पास जैसे आपके पास टाइम होता है उतना ही टाइम होता था, कॉलेज भी करने होते थे और कोचिंग भी करना होता था। एंड बीएससी थर्ड ईयर में हम डेली 275 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करते थे। 3000 प्रॉब्लम्स 11 डेज में हमने खत्म किए थे। अगर मैं आपको एक बुक बतला दूं जिसमें क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दिया है, तो क्या आप 11 चैप्टर को 11 डेज में खत्म कर देंगे? तो बतला दूं एक बुक का नाम जिसमें पूरे सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। चलिए मैं एक बुक बतला दूंगा आपको, है ना। एंड देखता हूं कि आप लोग कितना फिनिश करते हैं।